प्रिय दर्शकों, कई श्रद्धालुओं द्वारा पूछा गया कि मकर संक्रांति में गंगा सागर स्नान को क्यों ज़्यादा महत्व दिया गया। तो गंगा सागर के विषय में जहाँ तक कई वेदों पुराणों में विवरण मिलता है कि महाराज सगर नाम के अयोध्या नरेश थे, जिन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि एक अश्व घोड़ा छोड़ा जाता है और उसके ऊपर लिख के लगा दिया जाता है बोर्ड कि जो इस घोड़े को रोकेगा वो युद्ध करेगा, और अगर युद्ध नहीं करता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने जो है छोड़ने वाले राजा की दास्ता स्वीकार कर ली है। तो इस तरीके से घोड़ा जो है पूरे देश में घूमता हुआ और गया, तो किसी तरीके से वो कपिल मुनि ऋषि जो थे, जहाँ पर इस समय गंगा सागर है, वहाँ पर उनका आश्रम था और कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा रुक गया। फिर इनके जो सिपाही थे, राजा सगर की सेना थी, वो घोड़ा का पीछा करते हुए, पता लगाते हुए उनके आश्रम में पहुंच गई और आश्रम में बंधा हुआ घोड़ा देख करके कपिल मुनि जो ऋषि थे, उनको जो है कुछ गलत तरीके से उनसे बातचीत करने लगे कपिल मुनि से। तो उनकी वो ऋषि थे, उन्हें हालांकि किसी राजपाट से कोई मतलब नहीं था, न कोई घोड़ा को उन्होंने बंधवाया था, लेकिन ये जो सैनिक थे, तो जब कपिल मुनि से जो है अशिष्टता पूर्वक भाषा में बातचीत करने लगे, तो कपिल मुनि ने श्राप दे दिया। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जो थे सेना में, वहीं पर जलकर वो भस्म हो गए। भस्म हो गए तो उनके जो वहीं पर भस्म हो गए तो वहीं उनकी राखी भभूति पड़ी थी। कई पीढ़ियां बीत गई, अब उनका तारण तो होने वाला नहीं था। फिर उनके राजा सगर के एक पौत्र महाराज भगीरथ हुए, तो वो कपिल मुनि के आश्रम में गए और मुनिवर की बड़ी सेवा की, अर्चना की, और उनसे जो है उनसे पूछा कि प्रभु, हमारे पूर्वज आपके आश्रम में इस आपके श्राप से भस्म हो गए हैं, तो इनके मोक्ष का कोई उपाय बताओ। तो कपिल मुनि ने कहा, जाओ राजन, गंगा जी की तपस्या करके उनको लाओ। जब गंगा जी यहाँ आ जाएंगी तब ये गंगा जी इनके ऊपर राखी जो है, वो गंगा जी जब आएंगी तो उसमें सब मिल जाएगी, जहाँ इनकी राखी बिट्टी हुई है, भभूति है, और इनका कल्याण हो जाएगा, इनको मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। तो भगीरथ के पूर्वज भी कई तपस्या कर चुके थे, तो भगीरथ ने बहुत घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके आप लोग ने जानते ही हैं कि आपने जो बहुत ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी, तो ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि हम तो कमंडल से गंगा जी को दे देंगे, लेकिन गंगा जी को संभालेगा कौन। गंगा जी का जो वेग है
उस प्रवाह से जो है बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, बहुत बड़ा जल प्रवाह होगा जिससे सब तहस नहस हो जाएगा। तो इसको संभालने वाला कोई होना चाहिए। तो कहा प्रभु उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा शंकर जी से आप कहें, उनकी तपस्या करें तो शंकर जी ही जो है इनके वेग को संभाल सकते हैं। तो महाराज भगीरथ ने शंकर जी की बहुत दिनों तक तपस्या की। शंकर जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। तब भगीरथ ने उनसे विनय किया कि महाराज ब्रह्मा जी ने गंगा जी को देने के लिए कह दिया है, लेकिन कहा इनको संभालेगा कौन जो हम कमंडल से निकालेंगे। तो कहा ठीक है, हम चाहते हैं आप ही प्रभु संभाल सकते हैं। तो शिव जी ने कहा ठीक है, हम संभाल लेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कमंडल से जैसे गंगा जी को निकाला तो गंगा जी शिव जी की जटाओं में ही उलझ कर रह गई और शिव जी अपनी जटा को एक इस तरीके से निचोड़ दिया। तो वही गंगा जी जो है गंगोत्री से चल करके पूरा उत्तराखंड, उत्तरी भारत, बिहार होते हुए जो है पश्चिम बंगाल पहुंची। वो कपिल मुनि का आश्रम था जो आजकल 24 परगना जिले में है। और वहाँ पर वो गंगा सागर में मिली। सगर के 60,000 पुत्रों का जो है मोक्ष हुआ। और वो दिन भी संक्रांति का ही दिन था, तो जिसके वजह से जो है उनको मोक्ष हुआ कि मोक्ष की भावना लेकर के हिंदू धर्मवादी बड़े बड़े समूहों में बड़ी बड़ी दूर तक जो है मोक्ष अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए, उनसे उत्तम फल प्राप्त के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं। इसलिए पूरे देश से जो है आज भी हिंदू जाकर वो जहाँ गंगा और समुद्र का संगम हुआ था वहाँ पर जाके स्नान करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए गंगा सागर का और भगवान कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनके दर्शन करते हैं। इसलिए गंगा सागर का महत्व बहुत माना गया है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले तो पहुँचना भी बहुत दुर्लभ था, लेकिन अब जो है यातायात की वजह से जो है साधन सुलभ हो गए हैं। और जिसके भाग्य में होता है आज भी वही पहुँचता है। सभी लोग स्नान करने नहीं पहुँच पाते। साथियों, ये रही गंगा सागर के बारे में हमारी तरफ से संक्षिप्त कहानी। आप जो है देखा हमारे वीडियो को, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद।